भारत अब 30,000 करोड़ की लागत से QRSAM मिसाइल सिस्टम बनाने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय अगले महीने इसे मंजूरी दे सकता है। ये दुश्मन को ट्रैक कर सकता है, साथ ही उन पर जबरदस्त और सटीक हमला कर सकता है। ये टैंकों और लड़ाकू विमानों को दुश्मन से बचाएगा। भारतीय सेना को जल्द ही एक नया स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। इस पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके तहत QRSAM सिस्टम खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय जल्द ही इस प्रस्ताव पर विचार करने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद इस महीने के अंत तक इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। इस मंजूरी को आवश्यकता की स्वीकृति यानी AON कहा जाता है। बता दें कि QRSAM मिसाइल सिस्टम बेहद तेजी से काम करने वाला स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक अचूक तरीके से मार गिराने के लिए बनाया गया है। ये कदम भारत के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी पर विचार के बाद उठाया जा रहा है। हाल ही में इस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से भेजे गए तुर्की मूल के ड्रोन और चीनी मिसाइलों को मार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बता दें कि ये ऑपरेशन 7 से 10 मई को हुआ था। DRDO और भारतीय सेना ने पिछले 3-4 सालों में QRSAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इसे अलग अलग तरह के खतरों का सामना करने के लिए जांचा और परखा गया है। ये परीक्षण दिन और रात दोनों समय किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स नाम की सरकारी कंपनियां मिलकर इस सिस्टम पर काम कर रही हैं। QRSAM सिस्टम दुश्मन को खोज कर मारता है। ये चलते फिरते भी काम कर सकता है। ये दुश्मन की खोज और ट्रैक कर सकता है और थोड़े समय के लिए रुककर भी हमला कर सकता है। इसे टैंकों और पैदल सेना के वाहनों के साथ चलने के लिए बनाया गया है। ये युद्ध के मैदान में सेना और टैंकों को हवाई हमलों से बचाता है। इस सिस्टम के आने से वायुसेना की मौजूदा वायु रक्षा प्रणाली और मजबूत हो जाएगी। इस प्रणाली में लंबी दूरी की रूसी S-400 ट्रिम्फ मिसाइल शामिल है। इसकी मारक क्षमता 380 किलोमीटर है। इसी तरह बराक 8 मध्यम दूरी का SAM सिस्टम है। इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर है। इसे इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया है। DRDO भी बहुत कम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली भी तैयार कर रहा है। इसकी मारक क्षमता 6 किलोमीटर है। ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट कुशा के तहत विकसित किया जा रहा है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर होगी। भारत इस लंबी दूरी की प्रणाली को 2028-29 तक तैनात करने की योजना बना रहा है। रक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना के लिए 5 स्क्वाड्रन खरीदने को मंजूरी दी थी। इसके लिए 24,700 करोड़ रुपए की AON को मंजूरी दी गई है। सेना को जल्द ही नई रडार मशीनें, छोटे रेंज की मिसाइलें, जैमर और लेजर सिस्टम भी मिलने वाले हैं। इससे तुर्की और चीन जैसे देशों से आने वाले ड्रोन खतरों से आसानी से निपटा जा सकेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।